हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, यानी कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। मान लीजिएगा कि हमारे पास कुछ संधारित्र हैं। सपोज कीजिएगा कि एक संधारित्र जे हमारा दूसरा संधारित्र है और जे तीसरा संधारित्र है। ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तीन संधारित्र मैंने इमेजिन किए हैं, तीनों समांतर प्लेट संधारित्र हैं। तीनों संधारित्रों के जो पहले सिरे हैं, जैसे इस संधारित्र का पहला सिरा दूसरा, दूसरे संधारित्र का पहला सिरा दूसरा सिरा, तीसरे संधारित्र का पहला सिरा और दूसरा सिरा, तो सभी संधारित्रों के जो पहले सिरे हैं उसको हम एक बिंदु से जोड़ दें और उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए। और सभी संधारित्रों के जो दूसरे सिरे हैं उसको हम एक बिंदु से जोड़ दें और उस बिंदु को नाम दे दिया मैंने बी। तो सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु से और सभी संधारित्रों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है इसको बोलते हैं हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। अब हमारे पास दो सिरे हो गए, एक सिरा ए और एक सिरा बी। ए सिरे से हम क्या कर रहे हैं, संधारित्र को चार्ज कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया, तो जो प्लस क्यू आवेश है वो यहाँ से तीन भागों में बट जाएगा। कुछ आवेश इस संधारित्र पर जाएगा जिसको मैं Q1 नाम दे रहा हूँ, कुछ आवेश इस संधारित्र पर जाएगा जिसको Q2 नाम दे रहा हूँ, और कुछ आवेश इस संधारित्र पर जाएगा जिसको Q3 नाम दे रहा हूँ। ये तीनों संधारित्र जो हैं इन सबकी धारिताएं समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकती हैं। मैं मान लीजिए सभी संधारित्रों की धारिताएं असमान लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो धारिता है उसको मैं C1 नाम दे रहा हूँ, दूसरे संधारित्र की धारिता को C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता को C3 नाम दे। देखिए, जब यहाँ से ए बिंदु से हम आवेश देंगे तो जब इस संधारित्र पर आवेश जाएगा उसके कारण इसकी जे प्लेट तो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट ऋणावेशित। इसी प्रकार इस पर भी पहली प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर भी ये पहली प्लेट धन आवेशित और दूसरी प्लेट ऋण आवेशित हो जाए। दूसरा वाला जो सिरा है इसका संबंध हमने किससे कर दिया है, पृथ्वी से कर दिया, जिसके कारण ये सब ऐसा हुआ है। क्लियर। तो ये हमारा समांतर संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का चित्र है। तो जब संधारित्रों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना होता है तो सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जब हम ए और बी सिरों के बीच का जो विभवांतर निकालेंगे, जो भी विभवांतर हमें प्राप्त होगा, मान लीजिए हमें भी प्राप्त हो रहा है, तो ये जो विभवांतर भी है वो क्या होगा, तीनों संधारित्रों के लिए उभयनिष्ठ होगा। अर्थात जितने भी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होंगे उनके सिरों का विभवांतर कितना होगा, भी होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, एक समान होता है। तो इसी बात को मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, इस संयोजन में हम क्या करते हैं, सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे या दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जितने भी संधारित्र होते हैं, 4, 6, 8, 10 जितने भी संधारित्र होंगे उनके पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर। ठीक है। तो इस तरह हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसकी क्या करेंगे, हम धारिता निकालेंगे कि तीनों संधारित्रों को जब हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो जो संयोजन से जो एक नया संधारित्र बना है उस संधारित्र की धारिता क्या होगी। क्लियर।
तो चलिए देखिए हम इसकी धारिता का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब हम लिखेंगे धारिता के लिए व्यंजक, धारिता के लिए व्यंजक तुल्य धारिता। तो लिखेंगे माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं, तीन से ज़्यादा भी ले सकते थे, मैंने तीन को लेके चला हूं। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी है, एक की C1, एक की C2, एक की C3। धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि बिंदु A से प्लस Q आवेश दिया जाए तो यह आवेश धारिताओं के अनुसार या धारिताओं के अनुपात में, धारिताओं के अनुसार क्रमशः Q1, Q2, Q3 भागों में विभाजित हो जाता है। Q1, Q2, Q3 भागों में विभाजित हो जाता है, तब हो जाता है। तो कुल आवेश तो हमारा कितना Q, यही आवेश तीन भागों में बट चुका है। क्लियर? तो देखिए हम क्या कर देंगे, तब कुल आवेश Q बराबर कुल आवेश, तो कुल आवेश तो कितना Q ही है। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए हमें ये ज्ञात करना है कि पहले संधारित्र पर कितना आवेश गया है, दूसरे पर कितना गया है और तीसरे पर कितना गया है। तो पहले तो हमें Q1, Q2, Q3 के मान निकालने हैं, यानी पहले संधारित्र पर आवेश, दूसरे पर आवेश और तीसरे पर आवेश। क्लियर? अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और समझना है। पहले संधारित्र पर आवेश कितना है, Q1 धारिता C1, Q2 धारिता C2, आवेश Q3 धारिता C3। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके सिरों का विभवांतर उभयनिष्ठ होता है, क्योंकि विभवांतर हम A और B के बीच का निकालेंगे। का जो भी विभवांतर आएगा वो इसके सिरों का भी माना जाएगा, इस संधारित्र के सिरों का भी माना जाएगा और इस संधारित्र के सिरों का भी माना जाएगा, क्योंकि A और B जो सिरे हैं वो सभी संधारित्रों के सिरे हैं, क्योंकि सभी A और B के बीच में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है वो उभयनिष्ठ होता है। तो संधारित्र, जो पहला संधारित्र है उसके सिरों का विभवांतर कितना होगा, भी, दूसरे के सिरों का भी और तीसरे के सिरों का भी, क्योंकि सभी संधारित्र A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए उनके सिरों का विभवांतर ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल भी, एक समान होगा या उभयनिष्ठ होगा। तब पहले संधारित्र पर आवेश निकालें, क्या आ जाएगा, पहले संधारित्र पर आवेश, फॉर्मूला होता है ना Q बराबर C भी होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1 और V की जगह V। क्लियर? क्योंकि V का मान सभी के लिए कॉमन है, एक समान है। दूसरे पर निकालेंगे प्रकार, दूसरे संधारित्र पर आवेश
पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V। तीसरे पे निकालें। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर C3V। तो इस तरह हमने Q1, Q2, Q3 तीनों के मान निकाल दिए। ये Q1, Q2, Q3 के जो मान आए हैं इसको हम समीकरण 1 में रख दें। Q1, Q2, Q3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाए Q बराबर, इसकी वैल्यू है Q1 की C1V, इसकी वैल्यू आई है C2V, और Q3 का मान निकल के आया था C3V। Q बराबर, देखिए राइट साइड में कुछ कॉमन आ रहा है V, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये V हमने पीछे कॉमन निकाल लिया। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये हमने क्या कर दिया, तीनों संधारित्रों पर जो कुल आवेश है वो हमने ज्ञात कर दिया। क्लियर। अब यहाँ से हम इमेजिन कर रहे हैं कि जब तीनों संधारित्रों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो जोड़ने से एक नया संधारित्र बन गया है। उस संधारित्र की धारिता को हम C मान ले रहे हैं, क्योंकि तीनों संधारित्रों को जोड़कर एक नया संधारित्र बनाया है, तो उसकी धारिता कितनी है, हम C मान ले रहे हैं। तो उसकी धारिता हो जाएगी C, उसके सिरों का विभवांतर कितना माना जाएगा V, और उस पूरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा Q। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता या परिणामी धारिता, तुल्य धारिता C हो तो उस पर कुल आवेश क्या होता है, फॉर्मूला Q बराबर CV। तो उस पर कुल आवेश तो कितना था Q, उसकी धारिता को हमने C मान लिया और उसके सिरों का विभवांतर V। ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए वहां पर तो हमने क्या किया था कि अलग अलग संधारित्रों पर पहले आवेश निकाला था और फिर उन सभी आवेशों को जोड़कर हमने कुल आवेश ज्ञात किया था। यहाँ पर हमने क्या माना है कि सभी संधारित्रों को जोड़ने से एक बड़ा संधारित्र बन रहा है या एक नया संधारित्र बन रहा है, तो उस पर कुल आवेश कितना होगा। तो उस पर कुल आवेश कितना होगा, जितना आवेश हमने ए बिंदु से दिया है वही आवेश वो नए संधारित्र पर होगा। तो वो हमने ये डायरेक्ट निकाल दिया है। समीकरण 2 और 3 के लेफ्ट साइड बराबर हैं, इसलिए राइट साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 की तुलना करवा दें। समीकरण 2 व 3 की तुलना से तो लेफ्ट इक्वल है, राइट भी इक्वल हो जाएंगे। CV बराबर, और इधर इसका क्या था C1 प्लस C2 प्लस C3 और V से भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये तीन संधारित्रों की परिणामी धारिता के लिए व्यंजक आ गया। लेकिन यदि 3 से अधिक संधारित्र जुड़े हैं, 4 संधारित्र होते तो क्या हो जाता प्लस C4, और यदि हमारे n संधारित्र जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए स्मॉल n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब परिणामी धारिता कितनी हो जाएगी। देखिए 3 संधारित्रों की तो जो हो गई, 4 जुड़े होते हैं तो कितनी होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। n संधारित्र जुड़े हैं तो परिणामी धारिता कितनी आ जाएगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कितने पदों तक जाएगा, n पदों तक, Cn। जे nवें संधारित्र की धारिता है। तो जो हमारी जो परिणामी धारिता आई है, सभी संधारित्रों के जुड़ने से जो नया संधारित्र बना है उसकी जो धारिता आई है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है
तो परिणामी धारिता या तुल्य धारिता जुड़े प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। ठीक, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आया कि परिणामी धारिता का जो मान होता है C जो आया है हमारा, वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक आया है। जैसे यहाँ पर जो परिणामी धारिता C का जो मान प्राप्त हुआ है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक होगा, यानी C1 से भी अधिक होगा, C2 से भी अधिक होगा, C3 से भी अधिक होगा और Cn से भी अधिक होगा। जब हमें धारिता को बढ़ाना होता है तो संधारित्रों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना होता है। क्लियर? तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब हमें धारिता को बढ़ाना है तो संधारित्रों को कैसे क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम संयोजन में, और जब धारिता को कम करना है तो संधारित्रों को कैसे क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान या विभवांतर का मान उभयनिष्ठ होता है। श्रेणी क्रम में आवेश उभयनिष्ठ होता था, समांतर क्रम में विभव उभयनिष्ठ होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने से परिणामी धारिता बढ़ जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।